हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सार संग्रह में आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे स्टूडेंट स्केलेटन सिस्टम, और आज पढ़ेंगे हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे स्टूडेंट, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वसन में बाहरी निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो श्वसन में बाहर जो वायु निकलती है स्टूडेंट CO2 किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो श्वसन में बाहर निकली हुई वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो CO2 की जो मात्रा होती है 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो जो अधिकतर जो कीट है ये श्वसन क्रिया करते हैं स्टूडेंट श्वास नली प्रणाली के द्वारा। तो अधिकतर कीट जो है किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो जो यातायात वाली जो पुलिस होती है शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, श्वासोच्छ्वास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो ब्रेथिंग में बाहर निकली जो वायु होते हैं इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है स्टूडेंट लगभग 17% होती है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? O2 मतलब होता है स्टूडेंट ऑक्सीजन। तो श्वसन में रुधिर का कौन सा जो घटक है ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं का, तो RBC का करता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल में करती है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो भोजन जब हम लोग निगलते हैं स्टूडेंट तो श्वसन मार्ग जो है एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा में जो गैस का आदान प्रदान होता है ये रुधिर के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है स्टूडेंट। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो श्वसन द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा का जो संचय होता है ये ATP अणु के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। तो पहाड़ पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों? पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है इसीलिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है क्या है स्टूडेंट? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं पाइरुविक अम्ल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो मानव में जो श्वास दर होती है प्रति मिनट 12 से 15 बार होती है। तो 1 मिनट में जो मानव जो है कितना बार सांस लेता है? तो 12 से 15 बार लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। तो अगर स्वस्थ मनुष्य है और एक स्वस्थ मनुष्य है और उसमें हृदय के धड़कने की जो औसत दर होता है स्टूडेंट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के जो अंत में है ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम है पाए जाते हैं कोशिका द्रव में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो ऑक्सीजन के कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो फेफड़ों की कुपिकाओं में जो गैसीय विनिमय है ये सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में जो श्वसन केंद्र है ये स्थित होता है मेडुला ऑब्लंगाटा तथा पोन्स में। तो मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है स्टूडेंट? तो मेडुला ऑब्लंगाटा तथा पोन्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फेफड़ों के जो ऊपर का आवरण जो है बना होता है फ्लोरल कला का। तो फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फ्लोरल कला का। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है ये बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो चरण होता है इसमें 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो किण्वन अर्थात अनॉक्सी जो श्वसन है इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने ईस्ट में किए थे। तो किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी और सबसे पहले ईस्ट में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त होता है ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त जो है बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो श्वसन जो गुणांक है इसका मापन किया जाता है गैनांक श्वसन मापी से। तो श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांक श्वसन मापी से किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। तो जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है स्टूडेंट तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट इस चैप्टर में, और नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।